Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we were studying about the Chandragupta. We were studying about his administration and all, right? Before that, we studied about the position of the king. Like उस वक्त किंग का पोजीशन कितना इम्पोर्टेंट था, लाइक चंद्रगुप्ता का कितना बड़ा पोजीशन था, कैसे काम करता था. देन वी सॉ अबाउट हिज कैबिनेट. उसके कैबिनेट में कितने 12 to 20 मेंबर्स थे. उनका सैलरी 48,000 एना था. देन अमात्य मंडल, दिस आर द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट. दे वर द हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट. जैसे अपने यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट रहता है तो उसका एक हेड रहता है, उसी तरह ये अमात्य मंडल था. देन प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन. अभी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इट वॉज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस. तो 5 प्रोविंसेस के नाम अपन ने देखे थे. फर्स्ट प्रोविंसेस वॉज द उत्तर पथ, देन सेकेंड वॉज अवंतीपुरा, थर्ड वॉज दक्षिण पथ, द फोर्थ प्रोविंस वॉज कलिंगा एंड द फिफ्थ प्रोविंस वॉज प्राचया. ये अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में. देन वी वर स्टडिंग अबाउट द टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग कैसा था, सब कुछ पावर किसके पास था, चंद्रगुप्ता के पास था. बट छोटे छोटे जो राज्य, छोटे छोटे जो स्टेट्स थे उनको चंद्रगुप्ता ने दे यूज्ड टू वर्क, लोकल ऑटोनॉमस बॉडीज़ थे वहाँ पे उधर उनके. और फिर वो चंद्रगुप्ता को फिक्स्ड एनुअल टैक्स वगैरह दे देते थे. और फिर कमीशन 30 हेड्स फॉर पाटलिपुत्र थे. और कमीशन वॉज डिवाइडेड इन 6 कमिटीज ऑफ 5 मेंबर्स ईच. ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. Now next point is the rural administration. Every village had a panchayat which looked after governances. See, हर विलेज के पास क्या था, एक पंचायत था which looked after governances. Normally old and senior people were its member. See, उस पंचायत के मेंबर कौन थे, नॉर्मली ओल्ड और सीनियर मेंबर वो पंचायत के मेंबर्स थे. सरपंच ऑफ पंचायत वॉज द हेड ऑफ विलेज एंड वॉज कॉल्ड ग्रामिक. सी, सरपंच ऑफ पंचायत, सरपंच ऑफ पंचायत वॉज द हेड ऑफ विलेज एंड वॉज कॉल्ड ग्रामिक. ही रूल्ड विलेज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ अदर पंचायत मेंबर्स. सी, जो हेड था उसको अपन क्या बोलते थे, ग्रामिक. जो सरपंच, जो भी सरपंच ऑफ पंचायत, जो पंचायत का पूरा ध्यान रखता था, मेंटेन्स सारा देखता था कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं, वो सरपंच था और वो हेड ऑफ द विलेज था. और उसको एक और नाम था ग्रामिक. ही रूल्ड विलेज एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ अदर पंचायत मेंबर्स. सिर्फ जो भी प्रॉब्लम रहेगी पंचायत के पास जाने का, जो भी आपके डिस्प्यूट्स है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, पंचायत के मेंबर्स आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ही वॉज इलेक्टेड बाय विलेजर्स एंड हिज पोजीशन डिड नॉट कैरी सैलरी. अब ये सरपंच को कौन बोलता कि बाबा तू सरपंच बन, तो ऐसे कुछ नहीं. जैसे इलेक्शन होते थे सरपंच के लिए भी इलेक्शन होते थे और वो विलेजर से इलेक्ट करते थे और उसके पोस्ट को कोई सैलरी नहीं थी. इन ईच विलेज ऑन भरतिया, ग्राम भरतिया वॉज अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्स एंड ड्यूटी फॉर एम्पर. सी, इन ईच विलेज ऑन भरतिया वॉज अपॉइंटेड. ईच विलेज में क्या है, ऑन भरतिया अपॉइंट किए थे so that he can collect tax and duty for emperor. On every 10 villages there was a gopay. See, for every 10 villages, हर 10 विलेज के लिए क्या था, there was gopay. It used to take care of the administration and law and order under its jurisdiction. See, it used to take care of the administration. ये जो गोपे है ये क्या करता था, वो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखता था एंड ही मेड श्योर कि होगा लॉ ऑर्डर सब कुछ अच्छे से फॉलो हो रहा है. देयर वॉज अ स्थनिक ओवर मेनी गोप विच कंट्रोल 1/4 ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. अभी स्थनिक था जो ये गोप्स जो थे उनके ऊपर कंट्रोल करता था और 1/4 ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इट वॉज कंट्रोल बाय द स्थनिक. समाहर्ता यूज टू टेक केयर ऑफ ड्यूटीज ऑफ ग्रामिक, गोपी एंड सतलिक. समाहर्ता क्या करता था, he used to take care of the duties of ग्रामिक, गोपी एंड सतलिक. दिस वॉज ऑल अबाउट द रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. रूरल एरिया में आज भी अपन देखते हैं ना पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत समिति वगैरह रहती है एंड ऑल. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मिलिट्री अरेंजमेंट.
अपन ने पहले देखा था चंद्रगुप्ता के पास बहुत बड़ी ही हैड ह्यूज मिलिट्री एंड ऑल, और उसके पास सारे एक्सपीरियंस सोल्जर्स वगैरह थे, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था ना। तो बस अभी उसका मिलिट्री अरेंजमेंट कैसा है, क्या है, लेट्स लुक नाउ। चंद्रगुप्ता हैड ह्यूज आर्मी फॉर प्रोटेक्टिंग इट्स एम्पायर। चंद्रगुप्ता के पास क्या था, एक बहुत बड़ी आर्मी थी प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका एम्पायर प्रोटेक्ट करने के लिए। ही अरेंज्ड अ चंद्रगिरी मिलिट्री, दैट इज एलिफेंट, हॉर्स, charioteers and infantries and had provision for its training. उसने he made arranged, उसने अरेंज किया चंद्रगिनी मिलिट्री। चंद्रगिनी मिलिट्री एक उसने था ऑर्गेनाइज किया था, और यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे एलिफेंट, हॉर्स, चैरोट्स, इन्फेंट्री, इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता था। इन सब के लिए रहने की व्यवस्था की थी, और उधर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता था। मतलब देखो, आप एनिमल्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो यहाँ पे। एम्परर हिमसेल्फ वॉज द चीफ कमांडर ऑफ मिलिट्री एंड लेड द आर्मी इन वॉर्स। सी, जो एम्परर था लाइक अशोका, वो चीफ कमांडर था मिलिट्री का, एंड ही मेड श्योर कि बाबा वॉर वगैरह सारा वही लीड करेगा। चंद्रगुप्ता ऑल्सो हैड अ नेवल आर्मी। चंद्रगुप्ता के पास नेवल आर्मी भी थी। देयर वॉज अ कमिटी of 30 members for taking care of military arrangements. See, apart see, चंद्रगुप्ता पर्सनली खुद सारा मिलिट्री वगैरह देखता था। सारा वो खुद ही देखते थे मिलिट्री का, लाइक ही वॉज द चीफ कमांडर। अगर आपको वॉर के लिए जब जाना है तो चंद्रगुप्ता खुद ही सबको गाइड करेगा, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम देयर वॉज अ कमिटी ऑफ 30 मेंबर्स जो मिलिट्री अरेंजमेंट करेंगे, टेक केयर करेंगे सारा मिलिट्री का वगैरह। चंद्रगुप्ता तो सिर्फ ऑर्डर देके चला जाएगा, बट वो ऑर्डर फॉलो करने के लिए कोई तो लोग रहने चाहिए, वो ऑर्डर के हिसाब से अरेंजमेंट करने के लिए कोई ना कोई तो लोग रहने ही चाहिए ना। देयर वॉज अ कमिटी ऑफ, इसलिए एक कमिटी बनाई थी जिसके अंदर 30 मेंबर्स थे जो मिलिट्री के अरेंजमेंट्स का ध्यान रखेंगे। जैसे अभी मिलिट्री में वेपन्स कम है तो क्या है, वेपन्स का अरेंजमेंट करो, बना के लो, करो, राइट। रहने के लिए जगह अच्छे से नहीं हो रही है, ट्रेनिंग के लिए जगह कम पड़ रही है, तो क्या है, this committee is responsible to make those arrangements. Military administration was divided into 6 parts and each part was controlled by 5 members. ये जो military administration है, it was divided into 6 parts, हाँ, और each part was controlled by 5 members. Each department had 1 head. See, अभी यहाँ पे क्या है, टोटल 6 डिपार्टमेंट्स थे और हर एक में 5 मेंबर्स थे, और एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई तो हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड रहेगा। ऑब्वियसली ना, ऐसे ही थोड़ी कोई काम कर सकता है। फर्स्ट डिपार्टमेंट लुक्ड आफ्टर नेवल फोर्स। सी, अब ये जो इन्होंने डिपार्टमेंट्स बोले हैं, 6 डिपार्टमेंट्स बोले हैं ना, और हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड रहेगा। उसमें से पहला डिपार्टमेंट है दैट लुक्ड आफ्टर द नेवल फोर्स, राइट। सेकेंड यूज टू सी लॉजिस्टिक फॉर फूड एंड सप्लाई फॉर मिलिट्री। सी, फर्स्ट क्या है, नेवल फोर्स का ध्यान रखता था। सेकेंड क्या करता था, लाइक वॉर के लिए जो लोग वगैरह गए हैं उनके अरेंजमेंट, लाइक उनके लिए प्रॉपर खाना वाना सब अच्छे से रहना चाहिए, और सप्लाई ऑफ फॉर मिलिट्री, और मिलिट्री का भी वहाँ पे टाइम पे सप्लाई मिलिट्री भेजने का लग पता चल रहा है कि बाबा अपन वॉर हार रहे हैं, सोल्जर्स बहुत ज़्यादा है, तो अपनी मिलिट्री भेजने का एंड ऑल, ये सारा सेकेंड डिपार्टमेंट। थर्ड इन्फेंट्री, थर्ड क्या है, इन्फेंट्री का ध्यान रखने का, लाइक बच्चे उनको सब प्रोटेक्ट करने का, ये सब काम थर्ड डिपार्टमेंट का काम। फोर्थ क्लेवरी, फोर्थ क्या है, क्लेवरी का ध्यान रखेगा। फिफ्थ एलिफेंट, फिफ्थ क्या डिपार्टमेंट क्या करेंगे, वो एलिफेंट का ध्यान रखने का। एलिफेंट को भी लाइक मेंटेन करना उसमें एक बहुत बड़ा टास्क था, राइट। एलिफेंट को अगर अपन ने देखा ना, एलिफेंट अगर गुस्से में आ गया, बिगड़ गया, वो बाहुबली मूवी में नहीं देखा क्या, पार्ट 2 में, राइट। एलिफेंट उस वक्त गुस्से में आ गया तो कैसे तहस नहस करने लग गया एंड ऑल, फिर बाहुबली कैसे उसको शांत करते हैं एंड ऑल। तो उस वक्त एलिफेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था। अगर इतना वॉर वगैरह देख के एलिफेंट अगर क्रोधित हो जाए तो क्या है, कुछ नहीं देखेगा, सबको ऐसे ही मार डालेगा एलिफेंट। तो एलिफेंट का भी ध्यान रखना, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना एंड ऑल, उसके लिए भी एक डिपार्टमेंट था। एंड सिक्स लुक्ड आफ्टर चैरोट डिवीजन। सिक्स क्या है, इट लुक्ड आफ्टर द चैरोट डिवीजन, लाइक पहले नॉर्मल सोल्जर्स जाएंगे, फिर आगे
फिर एलिफेंट्स रहेंगे। ये सारा ऑर्डर में कैसे किया जाने का, ये सारा उसका 6 डिपार्टमेंट का था। देयर यूज टू बी मेडिकल ट्रीटमेंट डिवीजन विथ मिलिट्री टू होल्ड आफ्टर इंजरी एंड वुंडेड सोल्जर्स। उस वक्त मेडिकल ट्रीटमेंट का भी एक डिवीजन था कि जो भी मिलिट्री में जैसे अपने यहाँ पे भी अपन देखते हैं ना, लाइक आर्मी के डॉक्टर्स वगैरह रहते हैं जो तुरंत रेडी रहते हैं। वॉर के वक्त क्या है, जहाँ पे अभी बड़ा रेजिमेंट है तो वहाँ पे क्या है, हॉस्पिटल रहता है मिलिट्री का डॉक्टर वगैरह रहता है, तो क्या वो तुरंत उपचार करते हैं। तो उसी वक्त भी ऐसे ही था। मिलिट्री में अगर किसी को वॉर के वक्त किसी को इंजरी होती है या ट्रेनिंग के वक्त किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो दिस department will take off the care of the soldier. Chandragupta had permanent army and military, got salary and weapons from government. See, चंद्रगुप्ता क्या है, उसके पास परमानेंट आर्मी थी और मिलिट्री थी, और इनको सैलरी एंड वेपन्स कहाँ से आता था, गवर्नमेंट के पास से आता था। देयर वर गवर्नमेंट फैक्ट्रीज फॉर मेकिंग वेपन्स। सी, उस वक्त गवर्नमेंट फैक्ट्रीज की थी, जाके वहाँ पे वो वेपन्स वगैरह बनाते थे। नेक्स्ट इज द police arrangement. For internal governances and safety, police department was created. See, for internal governances and safety, proper internal governance रहे, सबको safety रहे, तो police department was created. Police department was created. It had 2 subdivision, police pratak and गुप्त विभाग. See, अभी पुलिस डिपार्टमेंट कितना नेसेसरी है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे बहुत कुछ इस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है, राइट। तो पुलिस डिपार्टमेंट चंद्रगुप्त मौर्य से पुलिस डिपार्टमेंट सारा चलते आ रहा है। तो उसके अंदर पुलिस डिवीजन 2 टाइप का था, एक तो पुलिस प्रातक एंड गुप्त विभाग। देन सिपाहीज ऑफ पुलिस प्रातक वर कॉल्ड रक्षित। सिपाहीज आज भी अपने पे बोलते हैं, सिपाही मामा है, उसके पापा सिपाही है, पुलिस इंस्पेक्टर में। सिपाही यानी क्या, जो इंस्पेक्टर थे उसके हाथ के नीचे काम करने का एंड ऑल। तो क्या है, सिपाही ऑफ पुलिस प्रातक वर कॉल्ड रक्षित। स्पाइस हैड 2 डिवीजन, संस्थान एंड संचरण। सी, स्पाइस हैड 2 डिवीजन, फर्स्ट वाज द संस्थान एंड संचरण। संस्थान स्पाइस used to stay at one place and संचरण used to roam around. See, अभी सब ध्यान वगैरह रखने के लिए क्या है, स्पाइसेस मतलब क्या है, जो गुप्तचर अपन बोलते हैं ना, उनके बारे में यहाँ पे बोला है। एक 2 टाइप के गुप्तचरण थे, एक संस्थान और एक संचरण। तो संस्थान स्पाइस क्या है, वो एक ही जगह पे रुकते थे, उधर ही रुक के जितनी खबर इसके पास से उसके पास से निकाल सकते थे उतनी खबर निकालते थे। और संचरण क्या है, ये इधर उधर घूमते थे। वुमेन टू वर्क एज स्पाइसर्स। जासूसी का काम उस वक्त वुमेन भी करती थी, आज भी वुमेन भी जासूसी के काम करती है ना। आज भी बहुत जगह पे सीरियल में वगैरह देखते हो ना, जासूसी के काम बहुत बार वुमेन ही करती है सारे एंड ऑल। तो उस वक्त भी वैसा ही था, वुमेन ऑल्सो वर्कड एज ए स्पाइसेस। स्पाइस यूज टू अपडेट एम्परर अबाउट एवरीथिंग एवरी टाइम एंड प्लेस। और जो स्पाइसेस क्या करते थे, वो एम्परर को हर किसी की खबर देते थे, लाइक टाइम प्लेस हर चीज़ की खबर देते थे। दे ऑल्सो इंस्पेक्टेड वर्क ऑफ हाई प्रोफाइल ऑफिसर ऑफ स्टेट एंड यूज टू अपडेट एम्परर अबाउट पब्लिक थॉट प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। स्पाइसेस क्या करते थे, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उन पे भी ध्यान रखते थे और एम्परर को अपडेट करते थे कि बाबा कौन कैसा काम कर रहा है, कोई अच्छे से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी भी सारी खबर वो एम्परर को देते थे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द जस्टिस एंड क्रिमिनल कोड। एम्परर वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द एम्पायर। सी, एम्परर उस वक्त जो भी एम्परर था, ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द एम्पायर। हिज कोर्ट वॉज द हाइस्ट ऑफ ऑल। उसका कोर्ट क्या था, सबसे बड़ा था कोर्ट उसका। लाइक एम्परर ने बोला कि तूने गलत काम किया है तो तूने गलत ही काम किया होगा। फॉर टाउन्स एंड जनपद देयर वर सेपरेट कोर्ट्स। फॉर टाउन्स एंड जनपद क्या है, देयर वर सेपरेट कोर्ट्स, राइट। जज ऑफ टाउन्स वर कॉल्ड
विहारिकास एंड महामंत्रास। सी जजेस ऑफ टाउन्स। सी जो टाउन में जो जजेस वगैरह थे उनको अपन क्या बोलते हैं, विहारिका, महामंत्रास। कोर्ट्स वेर ऑफ टू टाइप्स, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट। सी आज भी अपने पास दो टाइप के कोर्ट है, एक सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है। सिविल कोर्ट में क्या है, लाइक आम अपनी प्रॉब्लम से कर। क्रिमिनल कोर्ट में अगर आपने कोई क्राइम किया होगा तो उसके लिए अलग कोर्ट है। देन वी हैव द ह्यूमन राइट्स कोर्ट एंड ऑल, राइट। सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वेर कॉल्ड धर्म सत्ता एंड कंतक शोभाना रिस्पेक्टिवली। सी आज अपन सिविल एंड क्रिमिनल कोड बोलते हैं, उस वक्त वो सिविल एंड क्रिमिनल कोड को क्या बोलते थे, लाइक सिविल कोड को दे यूज्ड टू कॉल धर्मस्थाना एंड कंठक शोधना रिस्पेक्टिवली। Accused dissatisfied of lower court verdict could appeal in a higher court। सी अगर लोकल बॉडीज़ पे भी जो कोर्ट थे, अगर उनका डिसीजन आपको नहीं पसंद आया एंड इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन देन यू कैन अपील इन अ हायर कोर्ट। जैसे आपने यहाँ पे देखो लोकल कोर्ट, अभी आपने पूना में क्राइम किया तो पूना के कोर्ट में आपके अगेंस्ट केस चलेगा, राइट। और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा एंड देन फिर वो जाएगा स्टेट लेवल पे, राइट। दैट इज़ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का फैसला अगर आपको नहीं मंजूर है तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। Where we were on the converge of two Janpad borders, there used to be Janpad Sandhi Court which resolved dispute of both Janpad। See, अभी बॉर्डर के उधर on the coverage of two Janpad borders, there used to be a Janpad Sindhi Court। एक कोर्ट रहता था दो बॉर्डर्स के बीच में और जो डिस्प्यूट वगैरह सॉल्व करता था। दिस वॉज द लोवेस्ट कोर्ट और ये सबसे छोटा कोर्ट था। Above it Sangaran, above it Dronamukh and above it Satyana used to be there। See, lowest court। अभी पहले सबसे पहले क्या आता था, संगारानास था, उसके बाद द्रोणामुख था और उसके बाद आता था स्थानिया, ये सब रहते थे। अपील अगेंस्ट स्थानिया कोर्ट वॉज हर्ड इन एम्परर्स कोर्ट। सी अगर अपील अगेंस्ट स्थानियास कोर्ट, अब जो स्थानीय कोर्ट है उसका फैसला अगर आपको मंजूर नहीं है तो आपको एम्परर के सामने पेश किया जाएगा, एम्परर्स कोर्ट में पेश किया जाएगा। एम्परर कोर्ट में सब सुना जाएगा और फिर फैसला लिया जाएगा। इन ईच ऑफ दिस कोर्ट्स देयर वर 6 जज, आउट ऑफ विच 3 वर फ्रॉम धर्मस्थाना एंड अमत्या क्रिमिनल जज। सी कोर्ट में कितने जज रहेंगे, 6 जजेस रहेंगे, 3 धर्मस्था के रहेंगे और 3 अमत्या के, दैट इज क्रिमिनल जजेस रहेंगे। क्रिमिनल जो केसेस देखते हैं उसके जज रहेंगे। फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ कौटिल्यास अर्थशास्त्रास एंड मेगास्थेनेस इंडिका हु दोज पनिशमेंट वेर सीवियर। सी अभी जो अपने को डिस्क्रिप्शन मिला ऑफ कौटिल्यास दैट इज अर्थशास्त्र एंड मेगास्थेनिया इंडिका का, उसके अंदर से अपने को पता चलता है पनिशमेंट जो भी मिलती थी वो बहुत सीवियर मिलती थी उस वक्त। There were fine for small crimes which were divided into 3 classes। See, आज भी आप कुछ भी गलत काम करते हो तो आपको फाइन भरनी पड़ती है, प्लस यू विल हैव द इम्प्रिजनमेंट एंड ऑल। तो उस वक्त भी ऐसा ही था। अगर आपने छोटा सा क्राइम किया होगा तो आपको फाइन देना पड़ेगा और फिर ये सारा 3 क्लास में डिवाइड हुआ है, राइट। फर्स्ट फॉर फाइन फॉर फर्स्ट क्लास वॉज अप टू 16 पन्ना। सी छोटा सा कोई क्राइम किया हो, लाइक मामूली छोटा मोटा क्राइम किया हो तो यू आर सपोज टू पे फाइन ऑफ 16 पन्ना। फॉर सेकेंड क्लास अप टू 500 पन्ना एंड फॉर थर्ड क्लास इट वुड बी 1000 पन्ना। फॉर क्राइम बिगर देन दिस प्रोविजन ऑफ एम्पुटेशन एंड डेथ सेंटेंस फॉर देयर। सी अगर इन तीनों से आपने कोई बड़ा क्राइम किया होगा तो यू विल बी सेंटेंस टू डेथ। इन केस ऑफ रॉन्ग विटनेसेस टंग यूज टू बी कट। सी अगर आपने गलत गवाही दी, अगर आपने झूठ का साथ दिया तो आपकी टंग कट की जाती थी, बाप रे। डेथ सेंटेंस वॉज अवॉर्डेड वॉज ऑन बीइंग डैमेज टू स्कल्पचर, नॉन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट टैक्स एंड क्राइम कमिटेड बाय कमर्शियल ऑफिसर। सी आपको
सेंटेंस टू डेथ कब जाती थी, कब आपको फांसी दी जाती थी? अगर आपने स्कल्पचर्स वगैरह कुछ डैमेज किए होंगे, टैक्स नहीं पे किया होगा, या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ किसी ने क्राइम किया होगा, तो आपको डेथ मिल सेंटेंस टू डेथ. फॉर क्राइम लाइक थीव, इलेक्टिक बिहेवियर, व्हाट वर्डिक्ट ऑफ फाइन and emulgation in case of its being of serious nature was worded. See, अभी अगर आपने कोई क्राइम किया, किसी के साथ चोरी की, किसी के साथ गलत बिहेव किया, थोड़ा सा फ्रॉड किया, तो क्या है, आपको फाइन देना पड़ता था, प्लस आपको थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिलती थी. Vaidyas and other medical counselors were fined for negligibles in duties. See, Vaidyas और अदर मेडिकल काउंसलर्स, वैद्यास और अदर मेडिकल काउंसलर को पनिशमेंट कैसी थी कि अगर उन्होंने अपना काम नहीं किया तो उनको फाइन वगैरह भरना पड़ता था. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग जस्टिस सिस्टम, क्राइम लाइक थीफ, बैड बिहेवियर, ये बहुत कम थे, क्योंकि मालूम था ना कि बाबा अगर गलत कुछ भी किया तो क्या है, अपने को पनिशमेंट है. तो पीपल यूज टू अवॉइड डूइंग रॉन्ग थिंग्स. देयर वाज कस्टम ऑफ रिलीजिंग प्रिजनर्स इन इवेंट ऑफ एम्परर्स बर्थडे, कोरोनेशन सेरेमनी एंड बर्थ ऑफ प्रिंसेस और अ विक्ट्री ऑफ एनी न्यू रीजन. एक कस्टम था कि बाबा जाने दे, आज बहुत खुश हूँ मैं, तो जो कैदी अपने पास है उनको छोड़ दो. ये कब होता था, जब का एम्परर का बर्थडे रहता था, या उसको बेटा हुआ रहता था, या फिर अभी उसके बेटे का राज्याभिषेक हो रहा है, या कोई बहुत बड़ा वॉर जीत गया है, तो क्या बोलते थे वो लोग, अरे इन कैदियों का छोड़ दे बाबा, इसको छोड़ दे, जाने दे बोल के. तो ऐसे सब चलता था. देन revenue और ये सब will be looking in the next lecture. Meanwhile, read the topic well. If you have any doubt, you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.